आज हम बात करेंगे ब्लड शुगर की और ये कैसे काम करती है हमारी बॉडी में। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये तो ज़रूर समझ में आ जाएगा कि अगर आपने वेट लूज़, गेन या मेंटेन करना है तो ब्लड शुगर को कैसे कंट्रोल करते हैं। ब्लड शुगर एक लेंथी टॉपिक है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं खालिद इकबाल एंड आई एम अ फिटनेस, न्यूट्रिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट। अगर आपने पहले कभी वेट लूज़, गेन या मेंटेन करने की कोशिश की है और उसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों और उसकी क्या वजह थी। ह्यूमन बॉडी एक मजमुआ है सेल्स का और इसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। हर एक सेल को प्रॉपर काम करने या सर्वाइव करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है और ब्लड इसकी फ्यूल लाइन है जो कि तमाम न्यूट्रिएंट्स को हर एक सेल तक पहुंचाता है। ब्लड न्यूट्रिएंट्स के साथ बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है और जहां कहीं भी सेल्स को फ्यूल की ज़रूरत होती है उन्हें फराहम करता है। जब ब्लड स्ट्रीम में बहुत ही कम फ्यूल रह जाता है तो उस वक्त बॉडी को खतरा होता है। ये कह सकते हैं इट्स अ रिस्क ऑफ डाइंग। इसी तरह से जब ब्लड स्ट्रीम में बहुत ही ज़्यादा फ्यूल होता है तो उस वक्त भी बॉडी को खतरा होता है, यानी रिस्क ऑफ डाइंग। और इस फ्यूल को जो कि ब्लड में होती है इसे कहते हैं ब्लड शुगर। और जब ब्लड में बहुत ही ज़्यादा शुगर होती है तो इसे कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। और जब ब्लड में बहुत ही कम शुगर होती है तो इसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। और ये हाइपो एंड हाइपरग्लाइसीमिया दोनों ही लाइफ थ्रेटनिंग है। इस तरह की सिचुएशन में बॉडी से जितना हो सकता है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करके एक बैलेंस पे मेंटेन रखती है। बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्स करती है जब ब्लड शुगर हाई होता है और उसका ऑपोजिट रिस्पॉन्स करती है जब ब्लड शुगर लो होता है। और ये रिस्पॉन्सेज ही की फैक्टर हैं वेट लूज, गेन या मेंटेन करने के लिए। जब बॉडी में ब्लड शुगर हाई होता है तो बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन सेल से कहती है कि शुगर को यूज़ कर ले या स्टोर कर ले। और जब बॉडी में ब्लड शुगर लो होता है तो बॉडी एक और हार्मोन रिलीज करती है जिसे कहते हैं ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन सेल से कहता है कि फ्यूल रिजर्व्स तक पहुँचे और उन्हें यूज़ करें। अब एक तरफ है इंसुलिन और दूसरी तरफ है ग्लूकागॉन। इन दोनों का प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों एक साथ एक वक्त में रिलीज नहीं हो सकते, ना ही काम कर सकते। जब इंसुलिन रिलीज होती है तो उस वक्त ग्लूकागॉन रिलीज नहीं हो सकती और जब ग्लूकागॉन रिलीज होती है तो उस वक्त इंसुलिन रिलीज नहीं हो सकती। बहुत ही ज़्यादा फ्यूल या हाई ब्लड शुगर की वजह से इंसुलिन रिलीज होती है। इंसुलिन शुगर को सेल्स में डालती है और बाकी की शुगर स्टोर होती है नेक्स्ट फ्यूल टैंक में, यानी फैट फ्यूल टैंक्स में फैट्स की शक्ल में, और इस तरह होता है वेट गेन। अगर ब्लड शुगर बहुत ही लो होता है तो बॉडी रिलीज करती है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन सेल से कहती है कि वो फ्यूल रिजर्व तक पहुंचे, जो कि एक्स्ट्रा फ्यूल ऑलरेडी बॉडी में स्टोर हुआ है उसे यूज करें एनर्जी के तौर पर। इससे आपके फ्यूल टैंक्स कम या खाली हो जाएंगे और इस तरह होता है फैट लॉस। याद रहे आप दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक ही वक्त में हाई ब्लड शुगर और लो ब्लड शुगर नहीं हो सकता और एक ही वक्त में इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज नहीं हो सकता। मतलब ये कि आप एक ही वक्त में वेट लूज या गेन नहीं कर सकते। इस वीडियो के लिए मैं 4 फ्यूल सोर्सेज बताऊंगा: ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, फैट्स एंड प्रोटीन। वैसे तो और भी टाइप्स हैं फ्यूल की, मिनरल फैट्स एंड प्रोटीन्स की भी टाइप्स हैं, बट इस वीडियो के लिए हम सिर्फ ये 4 ही यूज़ करेंगे। ग्लूकोज पहली टाइप है फ्यूल की और सबसे बेसिक भी, जिसे बॉडी यूज़ करती है एनर्जी के तौर पर। जब डॉक्टर्स ब्लड शुगर चेक करते हैं तो वो ये चेक करते हैं कि एक्चुअली ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कितना है। ग्लाइकोजन स्टार्च है जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की चेन मजबूती से जुड़ी होती है। जब आप ज़्यादा ग्लूकोज या स्टार्च खाते हैं तो बॉडी इसे लिवर और मसल टिश्यूज़ में स्टोर कर लेती है। जब ब्लड शुगर लो होता है तो बॉडी सबसे पहले ग्लाइकोजन को ही यूज़ करती है। फैट सेल्स मसल टिश्यूज और बॉडी के काफ़ी हिस्सों को बिल्ट एंड रिपेयर करने में मदद देते हैं। हमारी बॉडी फैट्स को स्टोर भी करती है रिजर्व एनर्जी के तौर पर फैट फ्यूल टैंक्स में। इन केस ऑफ एक्सट्रीम लो ब्लड शुगर, बॉडी लिवर और मसल्स के स्टोर्ड ग्लाइकोजन को यूज करने के बाद स्टोर्ड फैट्स को भी मेटाबोलाइज करती है। प्रोटीन्स बेसिक मसल बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर मसल्स और टिश्यूज को बिल्ड एंड रिपेयर करते हैं, लेकिन एक्सट्रीम लो ब्लड शुगर के केस में बॉडी फैट्स के बाद मसल के अंदर स्टोर्ड प्रोटीन्स को भी मेटाबोलाइज करती है।
ज़रूरी बात यह है कि ये 4 हमारी बॉडी में मुख्तलिफ फ्यूल लाइंस हैं जो कि एक के बाद एक अवेलेबल होती है इन केस ऑफ लो ब्लड शुगर, जिसमें से फर्स्ट है ग्लूकोज। ग्लूकोज ब्लड में फ्लोट करती रहती है हमारी लास्ट मील के नतीजे में, और जहाँ कहीं भी सेल्स को फ्यूल की ज़रूरत होती है वो इसे ब्लड में से निकाल लेते हैं। इसके बाद है ग्लाइकोजन, जो कि लिवर और मसल टिश्यूज में स्टोर होते हैं। ब्लड ग्लूकोज के बाद ग्लाइकोजन फ्यूल को सेल यूज करते हैं। इसके ख़त्म होने के बाद फैट रिजर्व्स, जो एक्स्ट्रा पैडिंग या एडिपोज टिश्यूज बॉडी पर नज़र आते हैं। ज़्यादातर लोग इन्हें ही ख़त्म करना चाहते हैं। उसके बाद प्रोटीन्स, जो कि मसल्स के अंदर स्टोर होते हैं, बॉडी इन्हें भी मेटाबोलाइज करके यूज़ कर सकती है एज अ फ्यूल। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी या एक्सरसाइज से फ्यूल बर्न होता है और ज़्यादा खाना खाने से फ्यूल ऐड होता है। सुनने में ये सब कितना आसान लगता है, राइट? लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं कि हम फैट लूज करने के लिए क्या करें, क्या खाएं। उनका मकसद ये होता है कि वो कैसे अपने फैट फ्यूल टैंक्स कम या खाली करें। जैसे खाना खाने से फ्यूल ऐड होता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू खाते रहेंगे तो आप फैट लूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपसे भूखा रहने को भी नहीं कह रहा हूँ। जाहिर है कुछ खानों में फ्यूल कम होता है और कुछ में ज़्यादा, बट बॉटम लाइन ये है कि एक्सरसाइज करने से फ्यूल बर्न होता है और खाना खाने से फ्यूल ऐड होता है। एक्चुअली जब आप ज़्यादा खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर हाई होता है और बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल करने के लिए। लेकिन इंसुलिन ब्लड में से सारा शुगर निकाल के सेल्स में नहीं डाल सकती, क्योंकि सेल्स में इतनी ज़्यादा शुगर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसीलिए इंसुलिन ब्लड में से कुछ शुगर निकाल के सेल्स में डालती है जितनी सेल्स में ज़रूरत होती है, और कुछ लिवर और मसल टिश्यूज में स्टोर होती है ग्लाइकोजन की शक्ल। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ग्लाइकोजन के फ्यूल टैंक्स खाली हो जाते हैं और दोबारा खाने के बाद वो लिवर और मसल टिश्यूज में स्टोर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो जो भी खाते हैं वो सेल्स के यूज के बाद डायरेक्ट स्टोर होते हैं फ्यूल टैंक्स में फैट्स की शक्ल, और यही मेन वजह होती है वेट गेन की। और जब आप बहुत ही कम खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर लो हो जाता है और बॉडी रिलीज करती है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन एक्सेस फ्यूल टैंक्स को मेटाबोलाइज करके यूज करती है, पहले ग्लाइकोजन को लिवर से, और अगर आप एक्सरसाइज भी करते हैं और फ्यूल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो फैट फ्यूल टैंक्स को भी मेटाबोलाइज करके यूज करती है, और इससे आपके फैट फ्यूल टैंक्स कम या खाली हो जाते हैं और फैट लॉस होता है। लेकिन एक्सट्रीम लो ब्लड शुगर के केस में बॉडी मसल के अंदर प्रोटीन्स को भी मेटाबोलाइज करके यूज करती है, और यही प्रॉब्लम होता है हार्ट गेनर्स का मसल ना बिल्ड करने के लिए। आप ये नोट करें कि जब ब्लड शुगर हाई होता है तो बॉडी सिर्फ उस कार्ब्स और शुगर को बर्न करती है जो करंटली ब्लड में होते हैं, जो कि फर्स्ट फ्यूल लाइन है। मीन्स ये कि सिर्फ लो ब्लड शुगर के केस में ही बॉडी एक्स्ट्रा फैट और फ्यूल रिजर्व्स तक पहुंचती है, जैसे कि ग्लाइकोजन, फैट स्टोरेज और एक्सट्रीम स्टारवेशन में मसल टिश्यूज। मतलब ये कि अगर इंसुलिन ब्लड में है तो वेट लूज नहीं होगा, और अगर ग्लूकागॉन ब्लड में है तो वेट गेन नहीं होगा। अगर आप एक्सरसाइज से ग्लाइकोजन को खाली किए बगैर कार्ब्स खा के ब्लड शुगर स्पाइक करेंगे तो वो डायरेक्टली फैट फ्यूल टैंक्स में स्टोर हो जाएगा, और अगर लो ब्लड शुगर में कार्ब्स खा के फ्यूल रिप्लेनिश नहीं करते तो ग्लूकागॉन एक्सेस फ्यूल रिजर्व्स तक पहुंच के फैट बर्न करेगा, जिससे फैट लॉस होगा। याद रहे कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक साथ काम नहीं करते, इट्स अ स्विच ऑन और ऑफ। इसलिए वेट गेन करने के लिए आप जितनी कैलोरीज बर्न करते हैं उससे ज़्यादा खानी होगी, और वेट लूज करने के लिए आप जितनी कैलोरीज एक दिन में बर्न करते हैं उससे कम खानी होगी। और इसका सीक्रेट ये है कि इंटेंशनली ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, जो कि मैं आपको इसके सेकेंड पार्ट में बताऊंगा। तो इस वीडियो में आपने सीखा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिस्ट्री। मीन्स ये कि ब्लड शुगर कैसे काम करता है हमारी बॉडी में। मैं आपके लिए डाइट, न्यूट्रिशन, वर्कआउट, स्पिरिचुअलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत सी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगा। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे ब्लड शुगर को इंटेंशनली कंट्रोल करके वेट लूज, गेन या मेंटेन कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके बताएं अगर ये हेल्पफुल है और अगर आपने इसे यूज करके जो रिजल्ट्स हासिल किए। आप इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। Love everyone, but love yourself enough to live a healthy lifestyle. With Khalid Iqbal, Lean Body Lifestyle. And now I'm signing off. Thanks for watching.